So we are at our topic that distribution of profit as per guaranteed amount. So today we will discuss 69th A part. A and B are partner in a firm. Their profit sharing ratio is 3:2:1. However, C is guaranteed a minimum amount of 10,000 as per the profit every year. Any deficiency arises on that amount shall be met by A. तो इस केस में सी को गारंटी मिली है कि किसी भी सिचुएशन में उसको मिनिमम अमाउंट यानी कि गारंटीड प्रॉफिट 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। और ये गारंटी किसने दी है? सिर्फ और सिर्फ ए ने। यानी अगर कोई डेफिशिएंसी आती है उसके प्रॉफिट में तो ए अपने प्रॉफिट शेयर में से उसको वो प्रॉफिट जो है वो सरेंडर करेगा। द प्रॉफिट फॉर द 2 years ending 31st March 2015 and 16 were ₹30,000 and 90,000 respectively। इस केस में आपको 2 सालों का प्रॉफिट दिया है 2015 एंड 16 का, जो कि कितना है 31 मार्च 2015 30,000 एंड फॉर नेक्स्ट ईयर इट इज़ 90,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 2 years। तो 2 सालों का आपको क्या बनाना है? P&L appropriation account. So here in this question first I had made my working note. So profit for 31st March 2015 that is given in the question 30,000 given है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2:1। तो मैंने यहाँ पे इस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करा है। दिस इज एज शेयर, बीज शेयर एंड सीज शेयर। ए 15,000, 10,000, सी 5,000। नाउ ए बी सी ये उनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होना था। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 2015 जो कि हमने यहाँ पे शो करा है। ए का 15,000, बी का 10,000, सी का 5,000। पर ए ने सी को गारंटी दी थी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए तुम्हारा जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 से कम नहीं होगा। इट मीन्स इसको 10,000, इस अमाउंट को 10,000 बनाने के लिए ए अपने हिस्से में से 5,000 रुपये निकालेगा और सी के शेयर में ऐड कर दिए जाएंगे जो कि उसकी गारंटीड अमाउंट के बराबर होगा। तो यहाँ क्या फिर मैंने लिखा? सरेंडर ऑफ प्रॉफिट बाय ए इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने प्रॉफिट में से जो हिस्सा सरेंडर करा किसके फेवर में? सी के फेवर में, क्योंकि ए ने सी को गारंटी दी थी। तो 5,000 यहाँ से हमने माइनस करा, इसने कुछ भी नहीं देना, इसने गारंटी नहीं दी है, इसके शेयर में ऐड कर दिया। तो अब देखिए सी का शेयर गारंटीड अमाउंट बन गया 10,000 और इसका कम होके 10,000 बन गया। तो इस तरीके से ए का शेयर 10,000, बी का शेयर 10,000 और सी का शेयर 10,000। इस डिस्ट्रीब्यूशन को उसने बोला है क्वेश्चन में कि P&L एप्रोप्रिएशन में शो करिए। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है फॉर 31st March 2015 बाय P&L। ये 30,000 प्रॉफिट उसने बैलेंस गिवन है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्यों कैपिटल अकाउंट? क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल की नेचर के बारे में जिक्र नहीं है तो इसको फ्लक्चुएटिंग मानना है। रेशियो क्या थी? 3:1। लेकिन एक्चुअल में 3:1 के अकॉर्डिंगली तो ये प्रॉफिट बनता है, लेकिन गारंटीड अमाउंट को कवर अप करने के लिए ए ने 5,000 सरेंडर करा। तो जब हम यहाँ पे वर्किंग नोट में एग्जामिनर को क्लियर कर देते हैं कि हमने ये अमाउंट क्या बनाई है, कैसे बनाई है, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस करने की, शो करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मैंने वर्किंग नोट क्लियर बना दिया है। इसलिए मैं अब इस अमाउंट को जो एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस अमाउंट को शिफ्ट करूंगी जो कि सब पार्टनर का बराबर है। तो यहाँ ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा कितना बना? 10,000, 10,000, 10,000। बुक में आपके यहाँ पे माइनस प्लस करा हुआ शो करा हुआ है, लेकिन उस केस में क्या होता है कि यहाँ वर्किंग नोट क्लियरली मेंशन नहीं होता। तो जब आप वर्किंग नोट क्लियर कर देते हैं तो यहाँ पे ए के शेयर में से 5,000 माइनस करना और सी में ऐड करना, ये शो करना कंपल्सरी नहीं है। इसी तरीके से फिर प्रॉफिट फॉर 31st March 2016 आपका कितना गिवन है? 90,000। इसको हमने गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ए का 45, बी का 30 और सी का 15। अब आप देखिए
इस केस में क्या हुआ कि सी को गारंटी 10,000 की है, पर उसका एक्चुअल हिस्सा जो है गारंटीड अमाउंट से ज़्यादा है। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब एक्चुअल प्रॉफिट जो है वो गारंटीड प्रॉफिट से ज़्यादा होगा तो उस समय दोनों में से कौन सा प्रॉफिट दिया जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट। तो इस केस में ए को सी के फेवर में कुछ भी अपना हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो इसलिए अब इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज एट 31 मार्च 2016 90,000 है बाय P&L। अब इधर जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करना है वो ये जो एलोकेशन हमने करा है, राइट, क्योंकि गारंटेड अमाउंट कितनी है? 10,000 विच इज़ लेस देन एक्चुअल प्रॉफिट। तो ऐसे केस में आपको एक्चुअल प्रॉफिट देना है जो कि 15,000 है। और जब एक्चुअल प्रॉफिट इज़ लेस देन गारंटेड अमाउंट तब आपको गारंटेड अमाउंट पे करनी होती है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में करा। क्योंकि इस केस में जो था एक्चुअल प्रॉफिट 5,000 जबकि गारंटेड अमाउंट 10,000 था। इस केस में हमने 10,000 पे करा था बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट इज लेस देन गारंटीड अमाउंट। पर इस केस में एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन गारंटीड अमाउंट, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट पे करना है। डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे शो कर दिया है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो? 3:2:1, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। हमने उसको उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया।